हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बोर्ड पर समझाती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे आए हैं कि मैम रिफ्लेक्शन के कारण, कुछ बोर्ड पे लाइट्स प्रॉब्लम के कारण आपके मतलब जो बताते हो मुझे दिखता नहीं, हमें समझ नहीं आता है। तो इसीलिए मैं आपको अपने मतलब पेन एंड पेपर्स पे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ताकि आपको मेरे साथ साथ करने में और भी आसानी होगी। तो जैसे कि आज मैं आपको बताऊं कि आज हमारा जो वीडियो है वो है हमारा ज्योमेट्री से रिलेटेड। जैसे कि हमारा ये गिवन हमें क्वेश्चन दिया गया है, इन द गिवन फिगर नेम द। जैसे कि जो भी हमारा फिगर दिया गया है इसके अंदर हमें नेम बताना है। नेम जैसे कि आपको एंगल्स बताना है, एंड नेक्स्ट में आपको आर्म्स ऑफ द एंगल्स बताना है, और उसके बाद वर्टेक्स बताना है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, एंगल जैसे कि एल पॉइंट, कभी भी कोई पॉइंट्स बनता है तो उसकी जो हमें ये एल पॉइंट होता है उसे हमें एंगल को लिखना हो चाहिए। तो लिखने हम आंसर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ए पॉइंट में हमें कहा गया है एंगल, तो एंगल हम लिखेंगे जैसे कि आप सब देख रहे हैं। एंगल एंगल जो है हमें क्या दिया गया है, एंगल पी क्यू आर, इस तरीके से हमें लिखना चाहिए। नेक्स्ट बी पॉइंट में, बी में हमसे क्या कहा गया है कि आर्म्स ऑफ द एंगल। आर्म्स ऑफ एंगल की बात अगर मैं बताऊं तो आर्म्स मीन्स होता है कि ये साइड, जैसे कि ये आर्म्स हो गया आपका, ये साइड आर्म्स हो गया और ये साइड आर्म्स होता है। तो इसके हमें पॉइंट्स बताना है, तो क्या होगा, पी क्यू एंड क्यू आर। ओके, तो ये हमारा हो गया आर्म्स ऑफ एंगल। नेक्स्ट में हम बात करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स पूछा गया है, तो वर्टेक्स हमारा पॉइंट जो होता है, ये वर्टेक्स हमारा होता है जो पॉइंट्स हमारा जो दोनों आर्म के जो जॉइनिंग पॉइंट होता है वो हमारा वर्टेक्स पॉइंट कहलाता है। तो वर्टेक्स हमारा क्या हो गया, इसमें पॉइंट हमारा हो गया क्यू। ठीक, तो इसी तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और आगे क्वेश्चन करें इसी तरीके से। और मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर नेम द। फिर हमें इस फिगर को देखना है और हमें नेम बताना है। जैसे सबसे पहले आपको वर्टेक्स कहा गया है, तो ए पॉइंट हम आंसर कर रहे हैं, तो आंसर हम जैसे करते हैं, तो जैसे वर्टेक्स दिया गया है, वर्टेक्स हमारा क्या पॉइंट है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, वर्टेक्स में जो हमारा ये जॉइनिंग पॉइंट होता है यहाँ पर, ये वर्टेक्स कहलाता है। उसी तरीके से हमारा जो ये फिगर है इसके अंदर जो हमें जॉइनिंग पॉइंट ये डी पॉइंट दिया गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डी। ओके, नेक्स्ट हमारा बी पॉइंट। बी में कहा गया है पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए डी सी। यह ए डी सी कहाँ है, ए डी सी, इसके जो अंदर के पॉइंट्स है, यानी इंटीरियर मतलब अंदर के भाग के पॉइंट्स, हमें इनके पॉइंट्स के नाम बताना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल ए डी सी। तो क्या हो जाएगा, एंगल सॉरी हमारा ये पॉइंट्स कौन कौन सा हो जाएगा, पी एस टी आर। ये सारे पॉइंट्स हमारे इन एंगल्स के अंदर के पॉइंट्स है, तो ये हमारे कहलाते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो सी पॉइंट में हमें बताया, क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर पॉइंट्स आपको क्या, एक्सटीरियर मीन्स क्या होता है, एक्सटीरियर मीन्स होता है हमारा बाहरी पॉइंट। यानी कि अब हमारा ए डी सी के जैसे हमने अंदर के पॉइंट्स देखे थे, अब हमें एक्सटीरियर पॉइंट्स मतलब हमें इसके बाहर के पॉइंट्स बताना है। तो ए डी सी का बाहरी पॉइंट्स कौन सा होगा, एम और एन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम एंड एन। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। और इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप करें, समझें, और अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।